तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वताः। सॉरी, भास्वता विसरणी है। तेषाम मतलब उन लोगों पे एवं अनुकंपार्थम, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए, उनकी कृपा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अहम अज्ञानजम तमः, तो मैं कैसा हूँ, आत्मभावस्थ, उनके अंतर्यामी हूँ, उनके अंतर्याम में उनके आत्मा में मैं स्थित रहने वाला हूँ, उनके अंतर्यामी हूँ मैं। तो उनको मैं क्या करता हूँ, तम मतलब अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको मैं क्या करता हूँ, ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दीपक से उनका अंधकार, जो अंधकार है, अज्ञान जो है उनका मैं नाश कर देता हूँ। नाशयामी, नाश कर देता हूँ। अब अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। तो हे पुरुषोत्तम, आप कैसे हैं, परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, और पवित्रम परम भगवान, भगवान मतलब आप, भगवान का मतलब आप, अपने के सम्मान कहते हैं संस्कृत में, भगवान का मतलब आपको भगवान कहते हैं। तो आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, और महान पवित्र हैं। और कैसे हैं आप, शाश्वतम पुरुष, शाश्वत पुरुष है, और आदिदेव है, दिव्य है, आदिदेव में, और अजम मतलब अजन्मा है, और विभुम मतलब सर्वव्यापी है, विभुम का मतलब सर्वव्यापी है। तो आप सर्वव्यापी हैं, आप अनादि हैं, आप अजम हैं, आप शाश्वत हैं, आप पुरुष हैं, आप परम ब्रह्म, आप परम धाम हैं, और आप महान पवित्र हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। आहु, आहु मतलब आहुस्वामशय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आहु मतलब कहते हैं, कौन कहता है, स्वाम, आपको ऋषय, त्वाम ऋषय है ना, तो त्वाम ऋषय हो गया, संधि हो गई है, माँ और ऋ मिलके मृ हो गया। तो ऐसा आपको सब सारे ऋषि लोग भी कहते हैं, देवर्षि नारद भी कहते हैं, असित और देवल और व्यास, ये भी सब ऋषि हो चुके हैं, ये लोग भी आपको कहते हैं। और स्वयं च एवं भविष्य में, और आप भी हमेशा मेरे प्रति आप भी मुझे कहते हैं कि मेरी महिमा ऐसी है वैसी है, तो आप भी मुझे कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है, सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। तो सर्वमेतम ऋतम, ऋतम मतलब सत्य, मन्ये मतलब मानता हूँ, यन मतलब जो, माम वदसी जो मुझे, हे केशव जो मुझे आपकी महिमा के बारे में मुझे कहते हो, मैं सब उसको सत्य मानता हूँ। जन्मा मन में सम ऋतम, मैं इसको सब सत्य मानता हूँ। क्यों कि नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदु देवा न दानवा, क्योंकि आपकी उत्पत्ति, आपके प्रकट होने का न तो देवता लोग जानते हैं, नहीं दानव लोग जानते हैं। इसलिए आप जो भी कहते हैं मैं इसको सत्य मानता हूँ। श्लोक नंबर 15, सर्वमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगतपते, आप जो है स्वयं एवं आत्मानम वेत्थ मतलब आप स्वयं अपने आप को अपनी आत्मा से जानते हैं। हे पुरुषम मतलब आपके अलावा आपको कोई जान नहीं सकता है, आप इस अपने आप को आप ही जानते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं जानता है। तो इसलिए वक्तु महर्ष शेषेण
दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां व्याप्य तिष्ठसि। तो या भी विभूति, आप अपनी विभूतियों से इस इमां स्वाम लोकान, इस लोक संपूर्ण लोकों में आप अपनी विभूतियों से स्थित हैं। व्याप्त मतलब व्याप्त होकर स्थित है। व्याप्य तिष्ठसि, तिष्ठ मतलब व्याप्त होकर स्थित है। इसीलिए आपकी जो दिव्य विभूति है वो जो है वक्तुम अर्षि अशेषेण, उसको संपूर्ण रूप से, अशेषेण मतलब संपूर्ण रूप से आप ही कहने में समर्थ हैं। आपके अलावा आपकी महिमा का कोई गुणगान नहीं कर सकता है, आप स्वयं ही आप कह सकते हैं। इसलिए भगवान को, अर्जुन भगवान को कह रहा है, कथम विद्यामहं योगिं तां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। इस श्लोक में अर्जुन मतलब बहुत अच्छी बात कह रहा है। क्या कहता है? कथम विद्या अहम योगिं स्वाम सदा परिचिन्तयम्। हे योगी विद्या मतलब आपको जान के, मैं आपको सदा मैं आपको हमेशा चिंतन करता हुआ आपको मैं कैसे जान सकता हूँ। कथम मतलब कैसे, योगी विद्या अहम मतलब मैं आपको हमेशा आपका चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। और केशु केशु जो भावेशु मतलब आपको मैं किन किन भावों में आपका मैं चिंतन करके, हे भगवान मया मतलब मेरे द्वारा आपका मतलब किन किन भावों में मैं अपना चिंतन कर सकता हूँ। मतलब अब आगे जब भगवान विभूति कह रहे हैं ना, वो इसीलिए कह रहे हैं। अर्जुन ने पूछा है कि मैं आपका स्मरण, आपका मैं चिंतन कैसे कैसे किन किन भावों में कर सकता हूँ। इसलिए भगवान अपने विभूति कहेंगे, श्लोक नंबर 21 से भगवान विभूति कहेंगे कि मैं पर्वत में मुझे हिमालय के रूप में, तू मुझे दे गंगा में नदी के रूप में दे। इस तरह इससे भगवान अपनी विभूति कहेंगे। तो अर्जुन ने पूछा है इसलिए भगवान बता रहे हैं। श्लोक नंबर 18, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिंच जनार्दन भूय कथय तृप्तिः क्षणवतो नास्ति मे मृतम्। हे भगवान, हे जनार्दन, इसलिए आप विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिंच, इसलिए आप अपनी विभूति और योग का विस्तार पूर्वक कथन कहिए। भूय मतलब कहिए, मतलब क्योंकि कथय तृप्ति ही क्षणतो न अस्ति मे मृतम, मैं आपकी महिमा को बार बार सुन के भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। इसलिए आप अपने इसका विस्तार पूर्वक अपनी विभूति का वर्णन करिए। श्री भगवान उवाच, अब भगवान अपने यहाँ से अपनी विभूति शुरू कर रहे हैं। हंत ते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः